जय मसीह की। आज मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि जीवित परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिया कि हम उसकी आराधना और स्तुति कर सकें। परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा, इससे बड़ी गवाही और क्या हो सकती है। हाँ, अब वक्त है आराधना की ओर जाने के लिए, पर उसके पहले हम ये जानें कि आराधना क्या है। हम सब भले ये जानते हैं कि आराधना सिर्फ गीतों को गाने को नहीं कहा जाता। आराधना एक जीवन शैली है, पर सच्ची आराधना उसे कहते हैं जब हम अपने आप को परमेश्वर की ओर समर्पित करते हैं। समर्पित करना मतलब क्या है? मतलब हम अपना टाइम पूरी तरीके से परमेश्वर को दें। अपने कुछ आदतों को हम हटाकर कुछ नयापन को लाए जो परमेश्वर के नाम की महिमा को दिखा सके। आराधना उसे कहते हैं। आइए कुछ गीतों के द्वारा सिर्फ बोली से नहीं बल्कि उसके अर्थ को समझकर हम उसके गीत को गाकर उसकी आराधना कर सके। आइए हम वर्शिप टीम के साथ कुछ गीतों में जाएं। सबों को जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमें एक नया दिन दिया है ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को फिर से महिमा दे सके, उसकी स्तुति आराधना कर सके। जैसा वचन हमें बतलाता है भजन संहिता 150 का 6 में, सारे प्राणियों यहोवा की स्तुति करो। तो आइए हम सब मिलकर, हम जहाँ कहीं भी है अपने स्थानों में अपने मुख को खोलकर, अपने हाथों को उठाकर ऊंचे स्वर से परमेश्वर को स्तुति दे। पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे
सचमुच परमेश्वर का आत्मा हमारे संग साथ रहता है। चाहे हम जहाँ कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर हमेशा हमारे संग साथ रहता है। आइए इस घड़ी अपने मनों को तैयार करें ताकि हम एक सच्ची आराधना परमेश्वर को दे सके। हम जहाँ कहीं भी अपने स्थानों में परमेश्वर को एक सच्ची आराधना दें। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ,
धन्यवाद देते परमेश्वर पिता आपका इस घड़ी पिता परमेश्वर कि आपने अपनी उपस्थिति से हम सबों को भरा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में दिखाने के लिए पिता परमेश्वर। इस घड़ी पिता परमेश्वर हम हर एक मन होकर पिता अपने आप को आपको सौंपते खुदा। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने के लिए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उत्पत्ति, निर्गमन, लेव व्यवस्था विवरण, गिनती। यीशु, न्याय, रूत, पहला सामुएल, दूसरा सामुएल। धन्यवाद। पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एज्रा। नेहमिया, एस्तेर, अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन। सबो उपदेशक, श्रेष्ठ गीत, यशाया, यिर्मयाह, मिलाद गीत। जकरिया, दानियल, योएल, योएल, आमोस। ओबद्या 1, यूहन्ना 4, मीका 7, नहूम 3, हबक्कुक 3। सुपनिया, हागे, जकरिया, मलाकी। मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरित, रोमियो। पहला कोरिन्थियो, दूसरा कोरिन्थियो, गलातियो, इफिसियो, फिलिपियो। कलीसिया 4, पहला थिस्सलुनीकियों 5, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3, पहला तीमुथियुस 6, दूसरा तीमुथियुस 4। तीतुस, फिलेमोन, इब्रानियों, याकूब, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, यहूदा, प्रकाशित वाक्य। Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel. 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, and Proverbs. Thank you. Ecclesiastes, Song of Songs, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos. Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk. Jeconiah, Haggai, Jecadiah, Malachi. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy. Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation. मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे वर्शिप टीम का और आशा करती हूँ कि हम सबका हृदय अभी तैयार है प्रभु के वचन को सुनने के लिए। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हमने पिछले रविवार क्या सीखा। हम नयोमी के जीवन को देखें कि किस तरह नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ने के बाद भी नयोमी अपने जीवित परमेश्वर की गवाही अपने जीवन में ठहराई और उसी गवाही को देखकर रुत में परिवर्तन आया। रुत अपने देश को, अपने लोगों को छोड़कर वो नयोमी के साथ उसके देश को चल पड़ी, उस परमेश्वर की आराधना करने लगी जिसका प्रेम उसने अपने जीवन में चख लिया था। इसी को सच्ची आराधना कहते हैं जो परमेश्वर आज हमारे जीवन में चाहता है। आइए इस वक्त हम वचन की ओर जाएं, लेकिन उससे पहले मैं पास्टर सैमुअल से निवेदन करूंगी कि वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। सब मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस समय हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन आपके मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आज के दिन आपका वचन हम में से हर एक की जरूरत के अनुसार हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा, क्योंकि प्रभु मन और हृदय को जानने वाला और जांचने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु, जब हम आपके वचन को सुनकर आपकी आराधना करने के लिए जा रहे हैं,
प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आज हम में से हर एक से तू बोलेगा और बातचीत करेगा। हम में से हर एक के जीवन के बंधनों को प्रभु तू खुलने के लिए मदद करेगा, सहायता करेगा। प्रभु जो दुखी और निराश है प्रभु, आज का वचन उनको शांति देने पाए। जो टूटे और पिसे हुए हैं प्रभु, उनको प्रभु तेरा वचन एक नई ताकत के साथ फिर से खड़ा करने पाए। प्रभु आपके दास को भी जो आपके वचन से बोलने के लिए जा रहे हैं प्रभु, अपने हाथों में लीजिए और उनके मुख से होकर हम सबसे बोलिए और बातचीत कीजिए। सुनने वाले हर एक के हृदय में प्रभु आपका वचन काम करने पाए। धन्यवाद देते आपने प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना स्वर्गीय पिता आपके इकलौते बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए इस वक्त हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएं। सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर आपके घरों में आने का अवसर परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हम रूत उसके दूसरे अध्याय में परमेश्वर के वचन को देखेंगे। पिछले हफ्ता हमने देखा था कि किस प्रकार नाओमी, एलीमेलेक और उनके 2 बेटे बेथलेहम से निकलकर मोआब के देश में गए और किस प्रकार नाओमी ने अपने जीवन में उन सारे दुखों को सहा, जिससे कि उनके पति की वहाँ देहांत हो गई और दोनों बेटों की देहांत हो गई। और नाओमी ने कहा कि मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि मैं दुखियारी हूँ, मैंने सब कुछ खो दिया है। मगर एक चीज़ हमने पहले अध्याय से सीखा वो ये था कि वो हमेशा जब भी अपने ईश्वर के बारे कहती थी वो सर्वशक्तिमान है। उसने कभी भी ईश्वर की उपस्थिति पे शक नहीं किया और यहाँ तक कि अपने दुख को भी उसने कहा कि ये दुख मुझे ईश्वर की ओर से आया है। हालांकि हो सकता है वो सब कुछ नहीं समझ पाई होगी कि क्यों और क्या प्रभु करने वाला है, मगर हम जानते हैं कि परमेश्वर ने नाओमी के जीवन, जिसके जीवन में इतने दुख था, उसके जीवन में परमेश्वर ने ऐसा बड़ा काम किया कि उनकी 2 बहू में से एक तो चली गई मगर रूत उसके साथ रही। हमने देखा कि रूत आगे जाकर दूसरे अध्याय में, जो कि आज हम देखेंगे, आगे जाकर वो बोआज से विवाह करती है। और फिर हम ये भी जानते हैं कि रूत उसके 4थे अध्याय में कि किस प्रकार रूत और बोआज यीशु मसीह के वंशावली में शामिल होते हैं, है ना। तो रूत और बोआज और फिर पीढ़ी चली जाती है दाऊद तक और फिर दाऊद से पीढ़ी चली जाती है यीशु मसीह तक। तो मतलब ये इतनी बड़ी सौभाग्य रूत को मिला, जो एक मोआबी स्त्री थी, अन्य जाति स्त्री थी, इस्राएलियों में नहीं थी। और ये एक बड़ी बात थी उन दिनों में, है ना, क्योंकि इस्राएली लोग परमेश्वर के लोग माने जाते थे, इस्राएली लोग चुने हुए लोग माने जाते थे और मोआब के नहीं। मगर परमेश्वर ने जब चुना तो इस्राएलियों तो चुने हुए थे, सब जानते थे, मगर परमेश्वर ने मोआब भेजकर एक मोआबी स्त्री को लेकर अपने वंशावली में शामिल किया। ये इस बात को भी दर्शाती है कि प्रभु सब के लिए है, प्रभु अपने सब बच्चों से प्रेम करता है, प्रभु सारे देश के लोगों से प्रेम करता है, प्रभु सारी जातियों के लोगों से प्रेम करता है, सारे भाषा वालों के लोगों से वो प्रेम करता है। आप जो भी हो, जैसे भी हो, परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है। आज हम आगे बढ़ेंगे दूसरे पद में जाने से पहले आइए छोटी सी दुआ करें। परमेश्वर पिता, हमसे बोल, हमसे बातचीत कर और आपके वचन को समझने के लिए हमें सहायता और मदद कर। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दूसरे अध्याय में जब हम जाते हैं तो वहां इस प्रकार से कहता है कि दूसरे अध्याय में हम एक व्यक्ति बोआज के बारे में हम सीखते हैं। बोआज कौन था? बोआज नाओमी और एलीमेलेक के कुटुंब में से था, एक धनी व्यक्ति था, कुटुंब में से था ना। एक चीज आप याद रखिएगा, नाओमी पहले अध्याय में रूत और ओरपा से कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, तुम लोग वापस जाओ, विवाह करो, अपने जीवन को जियो। नाओमी भूल जाती है बोआज के बारे में, मगर जब यहां पर आती है तो बाइबल बता रही है कि वहां एक व्यक्ति है एलीमेलेक के परिवार का जिसका नाम बोआज है। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरे पद में लिखने वाला इस प्रकार से लिखता है कि मोआबी स्त्री, ध्यान दीजिएगा ये शब्द मोआबी का जिक्र बार बार किया गया है।
नओमी के लिए नहीं कहा जाता है कि नओमी एक इस्राएली स्त्री, नओमी एक इस्राएली स्त्री, ऐसा तो नहीं कहा जाता, मगर रूथ के लिए कहा जाता है कई बार, मोआबी स्त्री, वो रूथ है ना। तो दूसरे पद में लिखा हुआ है, मोआबिन रूथ ने नओमी से कहा, मुझे खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। और नओमी ने कहा, चली जा बेटी। ध्यान दीजिए, रूथ नओमी के साथ, और उन वचनों को हमने देखा था, तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी, तेरा ईश्वर मेरा ईश्वर होगा, तू जहां मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। ये सारे बात बोलने के बाद, ये सिर्फ लफ्ज सिर्फ नहीं थे रूथ के, मगर रूथ अब उसका पालन भी कर रही है। जब रूथ नओमी के साथ यहाँ पर आती है तो दूसरे दिन बैतलहम में आती है, तो दूसरे दिन ही मेरे ख्याल से या कुछ दिन में ही यहाँ पर रूथ नओमी से क्या कहती है? रूथ कहती है कि मैं जाती हूँ बाहर काम करने के लिए, आप चिंता ना करें, मैं जाती हूँ, मैं काम करूंगी, मैं भोजन लेकर आऊंगी, मैं आपका देखभाल करूंगी, मैंने जो वायदा आपसे किया था उस वायदे को मैं पूरा करूंगी। और रूथ जाती है काम करने को, मेहनत करने को, भोजन कमाने को। और रूथ कहती है जो भी मुझ पर दया करेगा मैं उसके यहां जाकर उसके खेत में काम करूंगी, मैं बीनूंगी। जब वो अपने काम खत्म कर ले तो जो भी गिरा हुआ अन्न होगा उसको मैं बीनूंगी, उसको मैं लूंगी। तीसरा पद में कहता है, इसलिए वो जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी, यहां लिखा हुआ है संयोग से गई थी, वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। लिखने वाला लिखा है संयोग से, इंग्लिश में लिखता है कि she happened to come to the part of the field belonging, she happened, संयोग से वो वहां पर चली आई। और हम जानते हैं संयोग से कुछ नहीं होता, सब प्रभु की मर्जी से होता। वो गई संयोग से, मगर उसे वहां ले जाने वाला परमेश्वर था। बहुत सारे खेत थे और एक अकेली स्त्री उन कोई भी खेत में जाकर काम कर सकती थी। मगर एक और चीज ध्यान देने वाली है जो हम आगे पढ़ेंगे और समझ में आएगा। बोआज खुद कहता है कि अकेले स्त्री के लिए उन दिनों में जाना सुरक्षित भी नहीं था, मतलब कोई भी खेत चले जाना उसके लिए सुरक्षित नहीं था। फिर भी जब वो इस खेत में गई, संयोग से बाइबल कहता है, और बाद में नओमी उसको सही इंटरप्रेट करती है। नओमी कहती है, हम पढ़ेंगे 20वां पद में, 2:20। नओमी ने अपने बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने तो जीवित पर से और ना तो जीवित पर से और ना मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। किसे? यहोवा किसको आशीष दे? बोआज को आशीष दे, क्योंकि वो परमेश्वर ने अपनी दया हमसे अभी तक नहीं उठाया है। तो संयोग से हमारे जीवन में कुछ नहीं होता। रूथ संयोग से बोआज के खेत में नहीं पहुंची। आज आप और हम जहां पर हैं, हम संयोग से नहीं पहुंचे। हमारा विवाह जिससे हुआ है वो संयोग से नहीं हो गया। हम जिस देश में जन्म लिए वो संयोग से नहीं हो गया। हम जिस स्कूल में पढ़ाई किए, जिस गांव में गए, जिस शहर में रहे, हमारे जीवन में होने वाली सारी चीजें संयोग से नहीं हुई। ये सब परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना के अनुसार है। इसलिए अच्छा होगा कि हम ज्यादा समय अपने जीवन को कोसने में ना बिताएं, मगर परमेश्वर की इच्छा को समझने में बिताएं, क्योंकि
हम जानते हैं कि हमारा जीवन संयोग, हमारे जीवन में संयोग से कुछ नहीं होता, सब परमेश्वर की मर्जी से होता है। और जब हम उसकी मर्जी नहीं समझते हैं, कई बार हम अपने जीवन से खुश नहीं हो पाते। हम जिस देश में जन्म लिए हैं उससे हम खुश नहीं होते, हम जिससे विवाह किए उससे हम खुश नहीं होते, हम अपने परिवार वालों से खुश नहीं रहते, हम अपने कुटुंबियों से खुश नहीं रहते हैं, हम अपनी पढ़ाई से खुश नहीं रहते, हम अपनी नौकरी से खुश नहीं रहते, हम अपने भविष्य को देखकर निराश हो जाते हैं, क्योंकि कई बार हम नहीं समझते कि मेरा जीवन में परमेश्वर की एक योजना है। यदि उसकी योजना हम समझ जाए तो परमेश्वर हमारे जीवन को उपयोग अपनी महिमा के लिए करना आरंभ करेगा। चौथा पद में ध्यान दीजिए, यहां लिखने वाला इस प्रकार से लिखा है, और बोआज बैतलहम में आकर लवने वालों से कहा, काम करने वालों से कहा, कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग है। ध्यान दीजिए, ये लिखने वाला इस बात को महत्वपूर्ण समझा कि इस बात को यहां लिखा जाए कि बोआज किस प्रकार से अपने काम करने वाले लोगों से बात करता था या ग्रीट करता था। क्या कहा उसने? जब वो अपने लोगों को, काम करते हुए लोगों को देखा, उसने कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे सारे लोग जो उसके खेत में काम करते हैं, वे उससे बोले, यहोवा तुम्हें आशीष दे। ये शब्द हमें एक चीज बताती है बोआज के बारे में। क्या बताती है? कि बोआज परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। हमें एक और बात बताती है कि बोआज परमेश्वर पे विश्वास करने वाला व्यक्ति था। बोआज एक अच्छा व्यक्ति था, और हम उसके बारे में आगे जब पढ़ेंगे तो हमें और समझ में आएगा। मगर उसने अपने लोगों से ग्रीट किया और कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और फिर बोआज ने अपने काम करने वाले लोगों से पूछा कि वो स्त्री कौन है जो हमारे खेत में काम कर रही है, वो कौन है? और लोगों ने कहा, वो, ध्यान दीजिए, जब लोगों ने कहा वो कौन है, तो उन्होंने कहा कि वो 6 का दूसरा भाग में लिखा हुआ है, वो एक मोआबिन कन्या है। ध्यान दीजिए, क्या कहा? मोआबिन कन्या है। नहीं कहा वो रूथ है, या ये भी नहीं कहा अरे वो तो नओमी की बहू है, इतना काफी है। मगर क्या कह रहा? अरे वो तो एक मोआबिन कन्या है, मतलब हम में से नहीं है, हमारी जात की नहीं है, परमेश्वर के लोगों में से वो नहीं है। वो तो एक मोआबिन है, कन्या है, जो नओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। और उसने हमसे कहा कि मुझे खेत में काम करने के लिए अनुमति दो। तो काम करने वाले खेत वाले लोगों ने उसको अनुमति दिया, ऐसे उन्होंने बोआज से कहा। मगर ध्यान दीजिए, बार बार लिखने वाला ये शब्द कहता है एक मोआबिन, मतलब हम में से नहीं है वो। यहां खेत में काम करने वाले लोग भी कहा कि वो एक मोआबिन है, हम में से नहीं है। और ये सब का अर्थ है, हम थोड़ी देर में देखेंगे उन सारे अर्थों को। जब बोआज को यह समझ में आया कि ये मोआबिन स्त्री रूथ है और रूथ नओमी की बहू है, बोआज समझ गया कि वो उसके घराने से है। तब बोआज ने रूथ से कहा, 8वां पद, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को ना जानना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत को वे लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करे? बोआज कहता है, मैंने सारे जवानों को यह कह दिया है कि कोई भी तुझे तंग ना करे, और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना जिसे जवान लोग भरते हैं।
तो बोआज कह रहा है कि तुझे पानी भरने की जरूरत नहीं है, जवान लोग पानी भरेंगे, तुम्हें जब भी प्यास लगे तुम उसमें से जाकर पीना, तुम हमारी दासियों के साथ रहना, मैंने जवानों से कह दिया है कोई तुझे तंग नहीं करेगा। यहां पर आप सोच कर देखिए, जब रूत अपने घर से निकली थी तो उसे पता नहीं था वो कौन से खेत में जाने वाली है। वो एक खेत पहुंच जाती है, उसे पता नहीं था कि क्या वहां पर लोग उसे काम करने देंगे या नहीं देंगे। उसे पता नहीं था कि उसके जीवन में कितनी खतरा है इस देश में, क्योंकि वो अपने देश में भी नहीं है, दूसरे देश में है, नए देश में है। और वो जानती है यहां पर लोग उसे मोआबी देश के रूप में देखते हैं, बार बार कहते हैं ये मोआबी के। जब रूत घर से निकली तो क्या उसे मालूम था कि उसे एक व्यक्ति मिलेगा जिसका नाम बोआज है, और वो व्यक्ति उससे कहेगा बेटी घबराना नहीं, ये सारे खेत में तुम काम करना, मैंने अपनी दासियों के यहां रखा, उनके साथ जाकर तू क्या करना, काम करना। मैंने अपने जवानों को सबसे कह दिया कि कोई भी तुझे परेशान ना करे, तंग ना करे, मतलब तुम्हें यहां पे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे लिए उपाय करूंगा। जब भी तुझे प्यास लगे तो जवानों ने जो पानी भर कर रखा है उसमें से जाकर तू पी लेना। जब इतना सब कुछ रूत के जाने बगैर, मांगे बगैर जब हुआ, 10वां पद में इस प्रकार से कहता है, तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। क्या कारण है कि मैं जो परदेशी हूं, तुम्हारे देश की नहीं, तूने मुझ में अनुग्रह दिखाई और तूने मेरी सुधि ली। ये समझ में नहीं आ रहा रूत को कि क्या कारण है। और मेरे ख्याल से इसके पीछे एक बड़ा संदेश है, और वो संदेश हमारे और आपके जीवन में है, और वो ये कि आज हमें भी नहीं मालूम कि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो परमेश्वर जो पवित्र है, वो हम जैसे अन्य जातियों को, अपवित्र लोगों को प्रभु ने अपना क्यों बनाया। हम में ऐसी कौन सी खासियत थी कि उसने हमें अपना बनाया। हम उसके कौन थे जो उसने हमें अपना संतान बनाया, हमारी रक्षा करने का हमसे वायदा किया, हमारे लिए प्रबंध करने का हमें भरोसा दिलाया, और उसने कहा चिंता ना करो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूं। रूत को समझ में नहीं आया, और वो क्या की, नम्रता और दीनता के साथ बोआज के सामने में झुक कर कहने लगी कि क्यों मुझ पर यह दया की जा रही है। यह नम्रता को दिखाती है रूत का। आज हमें भी परमेश्वर के सामने नम्र होने की जरूरत है, क्योंकि हम में से कई लोग सोचते हैं कि प्रभु ने मुझ में कुछ अच्छा देखा होगा तभी मुझे चुना, मैं अच्छा स्वभाव का हूं इसलिए परमेश्वर मुझे चुनकर अलग किया। मगर रूत ने ऐसा नहीं कहा। रूत ने नहीं कहा कि हो सकता है मेरी कोई अच्छाई से दिखी हो। रूत ने कहा मुझ में क्या तुम्हें दिखा कि तूने मुझ पर इतनी बड़ी दया की। आज हमें भी वैसे ही नम्र और दीन होकर परमेश्वर के सामने में आने की जरूरत है और उससे कहने की जरूरत है, प्रभु मुझ में तुझे क्या दिखा कि तू मेरी सुधि लिया, कि तूने मुझे अपना संतान बनाया। मैं तो तुझे नहीं जानता था, मैं तो पवित्रता के पीछे चलना नहीं चाहता था, मैं तो पाप में जी रहा था, मेरी दुनिया अलग थी।
मगर तूने मुझे उस दुनिया से निकालकर अपने संसार में, अपने प्रेम में लेकर मुझे बचा लिया। ऐसा मैंने क्या किया था? तो आगे बोआज उन्हें उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति के मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर, जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोग में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, और सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। तो 11 पद में हम इस प्रकार से देखते हैं, बोआज ने उसे उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, और वह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। ध्यान दीजिए, यहां पर बोआज उससे जरूर कहता है कि जब उसने कहा कि मैंने ऐसा क्या किया, तो उसने कहा नहीं, मुझे तेरे बारे सब कुछ मालूम है, तू किस प्रकार अपने घर को छोड़कर आई, मुझे मालूम है, तेरी विश्वास योग्यता को मुझे बताया गया तुम्हारी कहानी विस्तार से। मगर ये कारण नहीं बोआज बोलता है, बोआज ये कारण नहीं बताता है, उसकी सुधि लेने का कारण तुम्हारी अच्छी गवाही नहीं बताता है। मगर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बोआज क्या कहता है? बोआज कहता है 12 पद में, यहोवा तेरे कार्य का क्या दे? फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। बोआज कहना क्या चाहता है? बोआज कहना चाहता है, जब तुमने कहा नोमी से तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तो याद रखना, ये जो कुछ भी मैं तेरी सुधि ले रहा हूं यहां पर, ये मैं नहीं, मगर वो परमेश्वर तेरी सुधि ले रहा है, जिस परमेश्वर का नाम लेकर तुमने अपनी सास के साथ अपने देश और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर बाहर चली आई। बोआज साफ कर देता है, मैंने तुम्हारी गवाही जरूर सुनी, मगर तेरा सुधि मैं नहीं ले रहा, तेरा सुधि परमेश्वर ले रहा है। यह अच्छी बात है। यह बोआज के अच्छे स्वभाव को दिखाता है, नम्र स्वभाव को दिखाता है। यह दिखाता है कि बोआज चाहिए था तो वहां घमंड कर सकता था, बोआज चाहिए था तो अपनी बढ़ाई कर सकता था, मगर बोआज ने क्या कहा? जिस ईश्वर पर तूने भरोसा करके तू यहां आई है, वो ईश्वर तुम्हारे लिए कर रहा है। आप याद करेंगे, यदि दाऊद की कहानी में एक, उसके दूसरे सैमुएल में एक कहानी है मेफीबोशत की। मेफीबोशत कौन था? साउल का बेटा जोनाथन, जोनाथन का बेटा मेफीबोशत। मेफीबोशत के बारे में बाइबल बताती है कि वो चल नहीं सकता था, क्योंकि साउल राजा का राज्य खत्म हो चुका था, जोनाथन मर चुका था। एक बहुत बुरी अवस्था पे मेफीबोशत जी रहा था। मेफीबोशत के पास राज्य घराने का कुछ नहीं था, क्योंकि वो सब अब दाऊद ले लिया था। मगर भाई बताती है, दाऊद ने मेफीबोशत को बुलाया और दाऊद ने क्या कहा? जो कुछ तुम्हारे पिता का था और तुम्हारे दादा का था, वो सब मैं तुझे दे दूंगा। और मेफीबोशत ने क्या किया? सर झुककर उसने दाऊद के सामने कहा, मुझ जैसे मरे हुए कुत्तों के समान जो मैं हूं, ऐसी लिखा गया है, मुझ जैसे नालायक या मरे हुए कुत्तों के समान मैं जो हूं, तुझे क्या लाभ?
क्यों तू मुझे ऐसा फेवर दिखा रहा है? क्यों तू मुझ पर इतनी दया कर रहा है? और हम जानते हैं वो दया दाऊद का नहीं था, वो दया परमेश्वर का था मेफीबोशत के लिए, जो मेफीबोशत कभी सोचा नहीं, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, कभी उम्मीद नहीं किया। परमेश्वर ने मेफीबोशत पर वैसा दया उसके जीवन में किया। रूत जो सोची नहीं, रूत झुककर कही क्यों मुझ पर ऐसी दया, तो बोआज कहता है इसलिए क्योंकि तुमने इस परमेश्वर को चुना है। अद्भुत है। पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये परमेश्वर, यही परमेश्वर इनके जीवन में दुख पर दुख पर दुख पर दुख पर वेदनाओं पर वेदना दे रहा है। मगर दूसरे ही अध्याय में जैसे हम आते हैं तो हम देखते परमेश्वर उनके लिए रास्ताओं पर रास्ता खोल रहा है। यह अद्भुत परमेश्वर है, इसकी योजनाएं अद्भुत है। हमें सिर्फ उस पर भरोसा करने की जरूरत है। यदि हमारा आज बुरा समय है तो कल एक अच्छा समय आएगा। हमें विश्वास करने की जरूरत है क्योंकि हमारा परमेश्वर अपनी योजनाओं में हमें चला रहा है और उसके वायदे कभी टलते नहीं हैं, वो पूरे होते हैं। दसवां पद में इस प्रकार से कहा है, क्या कारण है कि तूने मुझे मैं कौन हूं, परदेसी हूं, तुम्हारे देश की भी नहीं। और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने उस समय से इस बात को बता दिया कि परमेश्वर सिर्फ इस्राएलियों का परमेश्वर नहीं, परमेश्वर सबका परमेश्वर है। हालांकि परमेश्वर ने इस्राएलियों को चुना था ताकि अपनी महिमा सारे देश में इस्राएलियों से दिखाए, मगर परमेश्वर ने अपने बच्चों को हर देश और हर कोने से चुना है और हम और आप भी उसमें शामिल हैं। हम भी परदेसी थे, इस्राएलियों में नहीं थे, मगर परमेश्वर ने इस्राएलियों में हमें भी जोड़ा है अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम आगे बढ़ते हैं। 14 पद में देखते हैं, वहां लिखा हुआ है, फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा यहीं आकर रोटी खा। तो बोआज ने रूत से कहा यहां पर आ, यहां बैठ और यहां रोटी खा, और अपना कौर सिरके में डुबा। तब वह लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी और वो खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। वो खाकर तृप्त हुई और तृप्त होने के बाद भी बच गया। बोआज ने उसे बुलाया, उसे खाने को दिया, वो तृप्त हो गई और भी बच गया। मुझे ये कहानी यूहन्ना उसका 6वां अध्याय उसका 12 और 13 की 6वां अध्याय की में लिखा हुआ कहानी जो है वो याद दिलाती है, जहां प्रभु यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को खिलाई। और बाइबल बताती है लोग खाकर तृप्त हो गए और उसके बाद क्या हुआ, 12 टोकरी और बच गए। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 उसका 35 में इस प्रकार से कहा, Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. मैं ही जीवन की रोटी हूं, जो कोई मेरे पास आएगा वो भूखा ना रहेगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। हम जानते हैं किस भूख और प्यास के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहां कह रहा है। जो कोई मेरे पास आएगा, अब उसके अंदर में एक सच्चे ईश्वर को खोजने की भूख और प्यास खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो कोई मेरे पास आएगा वो तृप्त किया जाएगा, वो तृप्त किया जाएगा।
मैं देखता हूं बोआज यहां पर रूत को बुलाकर बैठाता अपने काम करने वालों के साथ में और उसे सुरक्षा प्रदान करता है, उसे अपने खेत में काम करने की इजाजत देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मगर बाइबल बताती है आगे जाकर उसे वो भोजन भी देता है। वो तृप्त हो जाती है, इतना कि तृप्त होने के बाद भी भोजन बचता है। हमेशा याद रखिएगा, पुराने नियम की हर एक कहानी नए नियम के हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर दर्शाती है। चाहे वो कहानी दाऊद की हो, चाहे वो कहानी अब्राहम की हो, चाहे वो कहानी रूथ और बोआज की हो, हर कहानी हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें दर्शाती है। वो यीशु मसीह जिसने हमसे इतना प्रेम किया, जब हम उसके लायक नहीं थे, उसने हमें हम उसके जाति के नहीं थे, हम उसके लोगों में नहीं थे, मगर उसने हमें अपनी जाति में जोड़ लिया, अपने लोगों में जोड़ लिया, हमें क्षमा किया, हमें सुरक्षा दिया, हमारे लिए प्रबंध किया और याद रखिए हमें तृप्त भी किया है। क्योंकि बाइबल का वचन इस प्रकार से कहता है, वही तो जीवन की रोटी है, जो कोई उसमें से खाएगा वो फिर कभी भूखा नहीं रहेगा, जो कोई उसमें से पिएगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। ध्यान दीजिए, उसके बाद हम सीधा 18वें पद में जाते हैं। 18वां पद कहता है, तब वे उसे उठाकर नगर में गई और उसकी सास ने उसके बीना हुआ देखा और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकालकर अपनी सास को भी दिया। ध्यान दीजिए, वो तृप्त होने के बाद जो वो बचाई थी वो क्या की, वो लाकर अपने सास के साथ भी उसको बांटी। मुझे ये बात इस बात को दर्शाती है, जब प्रभु यीशु मसीह हमें तृप्त करता है तो हमारा कप उमड़ने लगता है, हमारा कटोरा उमड़ने लगता है और हम तृप्त होने के बाद इस तृप्ति को अपने घर तक दबा कर नहीं रखते, मगर हम क्या करते हैं, इसे लेकर दूसरों के साथ भी बांटते हैं। यीशु मसीह जीवन की रोटी है। मैं तृप्त हो गया, अब मैं ये रोटी तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं, सबके साथ बांटना चाहता हूं, मगर बांटने से पहले तृप्त होना जरूरी है। यीशु में हमें तृप्त होना जरूरी है, यीशु में हमें संतुष्ट होना जरूरी है। यीशु मिल गया तो सब कुछ मिल गया, यह विश्वास करने की जरूरत है। अपने दुखों और वेदना को भी यीशु की मर्जी समझकर अपने आप में उसे पकड़ लेना जरूरी है। यदि यीशु मिल गया तो सब कुछ मिल गया। जब हम ये विश्वास करते हैं तो हम उसकी रोटी में तृप्त हो जाते हैं, मतलब हम यीशु मसीह में तृप्त हो जाते हैं। और जब हम तृप्त हो जाते हैं तो हम वो रोटी दूसरों से बांटना आरंभ करते हैं। रूथ तृप्त हो गई, अब एक मोआबी स्त्री एक इस्राएली स्त्री के साथ उस रोटी को बांट रही है। यहां पर हम आखिरी पद में आएंगे, 20वां पद यहां पर जो आज हम देखेंगे वो है, नओमी ने अपने बहू से कहा वो यहोवा की ओर से आशीष पाए। जब नओमी ने पूछा कौन तुझे मदद किया, और रूथ ने कहा बोआज ने मेरी मदद की। तो नओमी कहती है, नओमी ने अपने बहू से कहा वो मतलब बोआज यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने ना तो जीवित पर से और ना मरे हुओं में से अपनी करुणा हटाई। परमेश्वर ने ना तो जीवित पर से ना ही मनुष्य पर से अपनी करुणा हटाई है, और वो परमेश्वर बोआज को भी आशीष दे। मगर आगे क्या कहता है, फिर नओमी ने उससे कहा वो पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है। अब नओमी को याद आया कि बोआज उसका कुटुंबी है। वरन उसके आगे लिखा, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, बोआज कौन है, हमारा कुटुंबी है, और कौन है, उनमें से है जिसे हमारी भूमि छुड़ाने का क्या है, अधिकार है। मतलब किसकी भूमि, एलीमेलेक की भूमि। अब कौन उस भूमि को छुड़ाएगा,
कौन उस भूमि को छुड़ाकर ना, क्योंकि उन दिनों में सिर्फ पुरुष भूमि को छुड़ाते थे, कुटुंब के लोग भूमि को परिवार के लोग भूमि को छुड़ाते थे। अब इनका परिवार में दोनों बेटा की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु हो गई, अब इनकी भूमि को कौन छुड़ाएगा, कौन इन्हें वापस देगा? अब याद आ रहा है नवोमी को, जो वो भूल चुकी थी। याद रखिएगा, जो नवोमी भूल चुकी थी मगर परमेश्वर नहीं भूला था। जो नवोमी अपने लिए नहीं सोची थी वो परमेश्वर नवोमी के लिए सोच लिया था। और नवोमी कहती है, मैं जानती हूं बोआज को, वो हमारा कुटुंब में से है और वो उनमें से है जिसको यह अधिकार है कि वो हमारी भूमि को छुड़ा सके। हम आगे देखेंगे अगले हफ्ता कि बोआज उस भूमि को छुड़ाता है, बोआज नवोमी को अपनाता है। मगर ध्यान दीजिएगा एक चीज, हमारा छुड़ाने वाला का नाम प्रभु यीशु मसीह है। कई बार हम भूल जाते हैं कौन हमें छुड़ाएगा, इस समस्या में कौन हमें बचाएगा, हम भूल जाते हैं। मगर नवोमी को अभी याद आया, ओ मैं भूल गई थी कि परमेश्वर ने मेरे घर कुटुंब में भी एक जन को रखा है जिसके पास यह अधिकार है कि हमें छुड़ा सके। कई बार हम भी भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया, क्यों? ताकि वो हमें हर एक बंधनों से छुड़ाकर, जिस रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ टूट गया है उस रिश्ता में हमें वापस जोड़ सके। हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हम भूल जाते हैं इस बात को, मगर जो हम भूलते हैं परमेश्वर नहीं भूलता। नवोमी सोची, मैं जा रही हूं, परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, मैं बैतलहम जा रही हूं, वहां क्या होगा मुझे नहीं मालूम, रूथ तुम मत आओ। मगर रूथ कहती थी, रूथ का विश्वास नवोमी से ज्यादा था, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसका मतलब रूथ जानती थी कि यहां तक जो कुछ भी हुआ ये हुआ, मगर मैं अभी भी परमेश्वर का हाथ नवोमी तुम्हारे ऊपर मैं देखती हूं, मैं परमेश्वर का हाथ अपने जीवन में महसूस करती हूं और मैं जानती हूं कि उस बैतलहम में परमेश्वर के पास हमारे लिए एक अच्छी योजना जरूर होगी। मैं यहां समाप्त करूंगा। समाप्त करने से पहले हम एक बात को याद दें। एक मोआबी स्त्री, एक परदेशनी जिसको नहीं मालूम था आज की सुबह वो किसके खेत में काम करने जा रही है, कौन उसे अपनाएगा, कौन खेत में काम करने के लिए, कौन उसको सुरक्षा देगा, कौन उसे भोजन देगा, कौन उसे पानी पिलाएगा और अंत में कौन उसकी भूमि को उसे वापस दिलाएगा। ये सबसे अज्ञान एक स्त्री अपने घर से सुबह निकलती है, मगर जब वापस आती है तो परमेश्वर जो छुड़ाने वाला है बोआज को भेजकर उसके जीवन में उन आशीषों को लेकर आता है। ध्यान दीजिए, नवोमी ने कहा मैं कैसे गई थी? भरपूरी के साथ गई थी। मैं कैसे वापस आई? खाली वापस आई। रूथ सुबह खाली निकली थी, मगर जब वह वापस आई तो भरपूरी के साथ वापस आई। एक दिन परमेश्वर हमें भी भरपूर करेगा। मुझे नहीं मालूम वो भरपूरी इस संसार में है या नहीं, और इस संसार में यदि वो भरपूरी होगी भी तो कितने दिन तक की होगी। मगर मुझे मालूम इतना जरूर है कि नहीं समाप्त होने वाली, नहीं खत्म होने वाली भरपूरी, आनंद, प्रेम, दया, सुरक्षा अनंत काल तक परमेश्वर ने हमारे नाम के साथ जोड़ दिया है। जो कोई उस पर भरोसा करेंगे वो नित्य उसकी आशीषों में चलते रहेंगे। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। जय मसीह।